हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त राज राजौरिया और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजौरिया साइंस एकेडमी के एक और नए वीडियो को लेकर हम आए हैं इस चैनल पर, जो कि होने वाला है हमारा गेमेटोजेनेसिस। तो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया था। और इसका अगला जो पार्ट है वो है गेमेटोजेनेसिस। क्या होता है गेमेटोजेनेसिस? ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा था कि मेल के अंदर बनता है स्पर्म सेल और फीमेल के अंदर बनता है ओवम सेल। ठीक है, तो इनका जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन को कहा जाता है स्पर्मेटो या गेमेटोजेनेसिस। ये क्या होते हैं? हमारे मेल और फीमेल गेमेट्स होते हैं, जिनका फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कहा जाता है गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है, लिखा है इसके अंदर लिखा है हमें कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। गेमिट्स का निर्माण को क्या कहा जाता है? गेमिट्स के निर्माण को कहा जाता है गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब गेमेटोजेनेसिस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है मेल्स के अंदर हमारा, ठीक है, एक होता है मेल्स के अंदर, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारी फीमेल्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेल्स को देखते हैं। देखो, मेल्स के अंदर होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। मेल्स के अंदर होता है स्पर्म का फॉर्मेशन, जिसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये कहाँ होता है? ये होता है टेस्टिस के अंदर। ठीक है, हमने देखा था कि हमारे शरीर के बाहर दो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं हमारे। टेस्टिस जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, टेस्टिस के स्क्रोटम में हमारे टेस्टिस होते हैं। स्क्रोटम के अंदर क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। और इन्हीं के अंदर क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल्स के अंदर इसको क्या कहा जाता है? मेल्स के अंदर कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, बात करें अगर हम फीमेल्स की, तो फीमेल के अंदर बनता है ओवम, एग। क्या बनता है? फीमेल के अंदर ओवम बनता है, जिसको कहा जाता है एग। ठीक है, तो एग का निर्माण होता है फीमेल के अंदर, और इसके निर्माण को कहा जाता है ओजेनेसिस। अगर आपसे पूछा जाए कि फीमेल्स के अंदर गेमेटोजेनेसिस को क्या कहा जाता है, तो फीमेल्स के अंदर गेमेटोजेनेसिस को कहा जाता है ओजेनेसिस। क्या कहा जाता है? ओजेनेसिस। और अगर मेल्स की बात करें तो मेल के अंदर कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। याद रहेगा, फीमेल की अगर बात करें तो ओजेनेसिस, और मेल की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है भैया, मेल्स में हमने देख लिया कि मेल्स के अंदर ये होता है टेस्टिस के अंदर। तो फीमेल में कहा होगा? फीमेल में हमारी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है, जिसके अंदर हमारी कहाँ होती है? वो ओवरी के अंदर होती है। और निर्माण कहाँ होगा? ओवरी के अंदर होगा। याद रहेगा, सिंपल बात। गेमेटोजेनेसिस, गेमिट्स के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है गेमेटोजेनेसिस। मेल के अंदर होती है टेस्टिस में, और फीमेल के अंदर होती है ओवरी में। ठीक है, राइट। आगे देखते हैं। हमने देखा कि द स्पर्मेटोगोनिया। अब मेल्स के अंदर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की। ठीक है, द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल। तो हमारे मेल की जो टेस्टिस होती है उसकी जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है उसके अंदर होता है एक स्पर्मेटोगोनिया बाय माइटोसिस, जिसके अंदर क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है और इंक्रीज होती है इनकी संख्या। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? डिप्लॉइड होता है एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। हम मेल्स की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में हमें पता है कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, या 23 जोड़े गुणसूत्र हमारे मेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये देखो स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे पास टू एंड डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। ये रहा हमारे पास डिप्लॉइड क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 44 प्लस एक्स वाई होता है। देखना, मेल जो होते हैं ह्यूमन के अंदर, मेल जो होते हैं, मेल के अंदर टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 अलग होते हैं और एक्स वाई अलग होते हैं। एक्स वाई क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम। क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये निर्धारित करते हैं आने वाली जो संतति होती है उनके अंदर लिंग का निर्धारण करते हैं, मेल होगा या फीमेल होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो मेल होता है हमारा, जो मेल होता है, एक मेल होता है, एक हमारे पास फीमेल होती है। ठीक है, तो मेल के अंदर होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम, और फीमेल के अंदर होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जब एक्स की
प्रोसेस क्रिया एक्स से होती है तो बनता है एक्स एक्स, तब होती है पुत्री। क्या होती है? जब जो संतान होगी वो लड़की होगी, और जब हमारा एक्स जो है वो वाई से क्रिया करता है तब बनता है एक्स वाई, तब होता है पुत्र। ठीक है, ये याद रहेगा, तब होता है पुत्र। ठीक है, तो यही हम इसके अंदर देख रहे हैं कि जब हमारे पास जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो होता है डिप्लॉइड होता है, जिसके अंदर दो क्या होते हैं, दो गुणसूत्र होते हैं, जिसके अंदर होता है माइटोसिस। जब माइटोसिस होता है तो हमारे माइटोसिस में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या होती है समान। ठीक है, उनकी संख्या होती है समान, जिसको कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सबसे पहले माइटोसिस हुआ। माइटोसिस में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, तो हमारे पास क्या हुआ, इसको कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, उसके अंदर होता है मियोसिस फर्स्ट। क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होता है, जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है हमारी आधी। क्या हो जाएगी? गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी आधी। 22 प्लस एक्स इधर चला जाएगा और 22 प्लस वाई इधर चला जाएगा। मतलब जो हमारे पास कितने थे, हमारे पास 44 थे, जिसमें से एक एक्स था और एक भाई था। तो क्या होगा, इसमें से 22 प्लस एक्स अलग हो जाएगा और 22 प्लस वाई एक अलग हो जाएगा। एक ये और एक ये, तो इसको कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में वापिस से क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। क्या होगा? मियोसिस सेकंड होगा। ये रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, हेप्लॉइड हो जाती है। अब ये जो है हमारे पास, ये एक हेप्लॉइड सेल है। क्या है? ये एक हेप्लॉइड सेल है, और ये भी क्या है, ये भी हमारे पास एक हेप्लॉइड सेल होती है। ठीक है, अब ये हेप्लॉइड सेल के अंदर फिर से डिवीजन होगा, तो फिर ये क्या बनाएगा, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई और 22 प्लस वाई। तब इनको कहते हैं हम स्पर्मेटिड। ये क्या कहलाते हैं? जब हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवीजन करता है, तब उससे बनने वाला जो रिजल्ट होता है उसको कहा जाता है स्पर्मेटिड्स। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड्स। अब ये स्पर्मेटिड्स क्या करेंगे, डेवलप होंगे धीरे धीरे। क्या होंगे? ये स्पर्मेटिड्स डेवलप होंगे और क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे हमारे नन्हे मुन्ने स्पर्म्स। क्या बनाएंगे? नन्हे मुन्ने स्पर्म्स बनाएंगे। और ये कहां बनते हैं, ये सर्टोली सेल के अंदर। कहां बनते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर, जो मेल जर्म सेल होती है उनके अंदर। ठीक है, याद रहेगा। क्या क्या देखा हमने? हमने देखा कि हमारा जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो होता है डिप्लॉइड। कैसा होता है? हमारा स्पर्मेटोगोनिया होता है डिप्लॉइड। ये क्या है? ये है डिप्लॉइड। ठीक है, ये होता है डिप्लॉइड। इसके अंदर माइटोसिस होता है, तो ये बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, क्या बन गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है हमारा, ये करता है मियोसिस फर्स्ट, और ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है, जो कि ये क्या होती है, ये दोनों सेल होती है हेप्लॉइड। कैसी होती है? हेप्लॉइड होती है। अब ये हेप्लॉइड सेल जो होती है, ये वापिस से मियोसिस सेकंड करेंगी और क्या बनेगी, वापिस से दो दो सेल बनाएंगी। ठीक है, वापिस से क्या बनाएंगे, दो दो सेल बनाएंगे। तो जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है, ये डिवाइड होता है या मियोसिस करता है, तो इनसे जो बनने वाली चीज होती है वो होती है हमारी स्पर्मेटिड्स। ठीक है, इन स्पर्मेटिड्स जब डेवलप करते हैं, ये स्पर्मेटिड्स जब डेवलप करते हैं तो क्या बनता है, तब बनता है हमारा स्पर्म। क्या बनता है? तब बनता है हमारा स्पर्म। ठीक है, तब बनता है स्पर्म्स। इनको कहा जाता है स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ। अब नोट देखना कि स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनता है तो इनको कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना कि जब स्पर्मेटिड जो होते हैं हमारे, स्पर्मेटिड जो होते हैं, इनसे जब स्पर्म्स बनते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। याद रहेगा,
स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनने की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, राइट। अब देखते हैं हम आगे। स्पर्मेटोगोनी स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। स्पर्म्स के बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस अभी हमने देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फॉर स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। और स्पर्मिएशन क्या होता है? एक और नई चीज हमारे पास आई है, स्पर्मिएसिस क्या होता है। तो ये डायग्राम आपको याद होगा, इस डायग्राम को हमने पढ़ा था मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर, ठीक है। ये एक सेल होती है हमारी, ये सेल होती है। इस सेल के अंदर हमारी दो प्रकार की सेल होती है, ठीक है। एक होती है हमारी जर्म सेल और एक होती है सर्टोली सेल। एक होती है जर्म सेल और एक होती है सर्टोली सेल। ये क्या है? ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो प्रकार की सेल होती है हमारी, दो प्रकार की सेल होती है। एक होती है मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, और दूसरी होती है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। तो हमने देखा था कि जो सर्टोली सेल होती है ये तो क्या करती है? ये तो पोषण देने का काम करती है। ये क्या करती है? ये पोषण देने का काम करती है हमारे स्पर्म्स को। और ये मेल जर्म सेल जो होती है ये बनाती है स्पर्म। क्या बनाती है? ये बनाती है स्पर्म। तो जब स्पर्म बनने के बाद जो बीच में जो खाली स्पेस होती है उसमें ये क्या करती है? अपनी स्पर्म को रिलीज कर देती है। तो जब ये स्पर्म्स को रिलीज करती है खाली जगह में, तो ये रिलीजिंग ही क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन, रिलीज ऑफ स्पर्म्स इन द ल्यूमेन। ये बीच की जो खाली जगह होती है इस खाली जगह को कहते हैं ल्यूमेन। में जब हमारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जब स्पर्म्स को रिलीज करती है खाली जगह में, तो इन्हीं को कहा जाता है स्पर्मिएशन। और इसमें क्या होता है? ये जो स्पर्म्स होते हैं, ये जो लंबी सेल होती है हमारी, ये जो लंबी सेल होती है सर्टोली सेल, इसके अंदर अपना सिर गड़ा देते हैं और यहां से पोषण प्राप्त करते हैं, राइट। आगे समझ में, आगे देखते हैं। हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल्स ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। जब मेल्स के अंदर स्पर्म बनने की प्रोसेस हो रही होती है उस दौरान हार्मोन में क्या चेंज होता है मेल के अंदर, वो हम समझेंगे। तो सबसे ऊपर हमारा होता है हाइपोथैलेमस। अब इसको दादाजी क्यों कहते हैं? इसको दादाजी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। अब उस मास्टर ग्रंथि को भी एक और ग्लैंड जो हमारे मस्तिष्क में होती है वो कंट्रोल करती है, जिसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो ये जो मास्टर ग्लैंड होती है ये हाइपोथैलेमस को आदेश देती है और एक हार्मोन का रिलीज करती है, उसको कहते हैं गोनेडोट्रोपी रिलीजिंग हार्मोन। क्या होती है? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये कहती है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भैया अपने जो बच्चे हैं इसके बच्चे कौन होते हैं? FSH। मतलब इंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है FSH और दूसरा होता है LH, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FSH होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दो हार्मोन का रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, किसके आदेश पर? हाइपोथैलेमस के आदेश पर, जो कि ये होता है रिलीजिंग हार्मोन। ये इसके पास जाता है और दो तरह के हार्मोन को रिलीजिंग करवाता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ठीक है भैया, अब दो हार्मोन हमारे रिलीज हो चुके हैं, फोलिकल FSH और LHS। अब फोलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है ये सर्टोली सेल के पास जाता है और एक फैक्टर की तरह काम करता है, जो कि जो मॉइस्चराइजेशन होता है उनमें हेल्प करता है। और होता है स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस हमने देखा था, स्पर्मेटिड्स जो होते हैं जब वो स्पर्म बनते हैं डेवलप होकर, वहां ये मदद करता है, तब जाके हमारे स्पर्म बनते हैं। और इस प्रोसेस को हमने कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें हेल्प करता है कौन? FSH, राइट। LHS क्या करता है? ये लीडिंग सेल बनाता है। क्या करता है? ये लीडिंग सेल बनाता है। और लीडिंग सेल क्या काम करती है? लीडिंग सेल मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करती है, जिनको कहा जाता है एंड्रोजन्स, ठीक है। और प्रोसेस होती है कौन सी? स्पर्मेटोजेनेसिस, याद रहेगा। तो ये दो हार्मोन होते हैं FSH और LHS, जो कि
ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान हमारे काम करते हैं, राइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहां हमारा खत्म हो जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल्स के अंदर होता है। नेक्स्ट अगला देखना, ठीक है, स्ट्रक्चर को देख लो। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारे स्पर्म्स का स्ट्रक्चर, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे नेट की एग्जाम हो उसके अंदर भी यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। ये क्या है, स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, देखना, हमारा जो स्पर्म्स होता है वो 4 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है उसका हेड, सबसे पहला होता है हेड, ठीक है, सबसे पहले होता है हेड, फिर होती है नेक, और नेक के बाद होती है पूंछ। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसके अंदर आप देखना, इसके अंदर आप देखना, सबसे ऊपर आपको एक केप नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। क्या होगा? एक केप नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये केप नुमा स्ट्रक्चर कहलाता है एक्रोसोम। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं एक्रोसोम। और बीच में आपको दिखाई देगा एक न्यूक्लियस। क्या दिखाई देगा? एक न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा बीच में। और ये नेक में, यहां नेक में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सेंट्रियोल्स। नेक में क्या दिखाई देगा? सेंट्रियोल्स दिखाई देगा। और इस सेंट्रियोल से एक लाइन जुड़ी होती है जो कि हमारी पूंछ तक होती है। इसको कहा जाता है एक्सियल फिलामेंट। क्या कहते हैं? एक्सियल फिलामेंट। और बीच में यहां पर क्या होते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या करते हैं? इसको ऊर्जा प्रदान करते हैं मूवमेंट करने के लिए। क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं मूवमेंट में। अब हमने देखा कि जो हमारा स्पर्म होता है वो 4 भागों में डिवाइड होता है। कौन से 4 भागों में डिवाइड होता है देखना। तो सबसे पहले ये होता है हेड। ये क्या होता है? ये होता है हेड। ये बीच में होती है नेक, ये होती है नेक। और ये वाले भाग को कहा जाता है मिडिल पीस। क्या कहते हैं? मिडिल मिडिल पीस। और ये वाला जो भाग होता है इसको कहा जाता है टेल। क्या कहते हैं? टेल। तो ये टोटल 4 भागों में हमारा स्ट्रक्चर डिवाइड होता है। ये होता है एक्रोसोम, जो कि केपनुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हेड में होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये होते हैं सेंट्रियोल्स, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको ये होते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि पूरे जो स्पर्म होते हैं उसके चारों ओर दिखाई देती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये होता है एक्सियल फिलामेंट। क्या होता है? एक्सियल फिलामेंट। तो ये क्या है हमारा? ये है स्ट्रक्चर स्पर्म का। देखना, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, ये 4 भाग में डिवाइड होता है। हेड जो होता है उसमें एक टोपिनुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्रोसोम होता है, और इसके अंदर होते हैं एंजाइम। और ये एंजाइम क्या काम करते हैं? ये एंजाइम करते हैं जो ओसाइट होता है, जो ओसाइट होता है उसकी वॉल को ब्रेक करने में ये हेल्प करते हैं। और ओसाइट की वॉल के ब्रेकिंग के बाद ही क्या होता है? उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोमल मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल होता है। वो जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है? आरएनए। क्या होता है? आरएनए और डीएनए, ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। बीच में होते हैं सेंट्रियोल्स। उसके बाद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी सोर्स होते हैं। क्या होते हैं?
एनर्जी सोर्स होते हैं जो एनर्जी देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो चारों तरफ से इसको घेरे रखती है और बीच में होता है एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, अब देखना एक्रोसोम का क्या काम होता है। इट इज अ केप लाइक स्ट्रक्चर। ये केप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर होते हैं एंजाइम, और ये एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेकिंग ओसाइड्स मेम्ब्रेन एंड फर्टिलाइजेशन। ये ओसाइड की जो एक होता है, एक के अंदर एक प्रकार की लेयर होती है, उस लेयर को ब्रेक करने में एंजाइम हेल्प करते हैं, जिसके बाद ही फर्टिलाइजेशन संभव हो पाता है। राइट। दूसरा है हेड, जिसमें न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है कंटेंट क्रोमोसोमल मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल, जिसमें आरएनए और डीएनए होता है। आगे देखते हैं मिडिल पीस। अब मिडिल पीस देख लो। अब मिडिल पीस में क्या होता है, हैज स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उसकी वजह से हमारे जो स्पर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो चलन कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, चलन कर पाते हैं। इनको चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होते हैं मिडिल पीस के अंदर। ठीक है, वो टेल करती है मोटेलिटी में हेल्प, हेल्प इन मोटेलिटी मतलब इनको घूमने फिरने में कौन हेल्प करता है, घूमने फिरने में हेल्प करती है पूंछ, घूमने फिरने में हेल्प करती है पूंछ। ठीक है, नोट करके देखना नॉर्मल या हेल्दी मेल सीक्रेट्स। देखना, अब हेल्दी मेल के अंदर बात हो रही है कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है, स्वस्थ पुरुष होता है, उसके अंदर स्पर्म जो होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो 2.5 ml, 2 से लगाकर 5 ml तक सीमन एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब सीमन क्या होता है, एक नया शब्द हमारे सामने आया है, सीमन। तो देखना सीमन क्या होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं मेल के अंदर बनते हैं स्पर्म्स। अब ये स्पर्म वासा डिफरेंस से होते हुए कहा जाता है, ये स्पर्म्स वासा डिफरेंस से होते हुए सेमिनल वेसिकल में जाता है। कहा जाता है, सेमिनल वेसिकल में जाता है। सेमिनल वेसिकल अपने जो फ्लूइड को किस में मिला दी, स्पर्म के साथ मिला देती है। फिर ये आगे बढ़ता है प्रोस्टेट ग्लैंड के पास, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना फ्लूइड का मिला देती है, स्पर्म में मिला देती है। उसके बाद क्या होता है, ये जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के पास। अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हमने देखी थी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है हमारी, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे 2 मटर के दाने जैसी ग्लैंड होती है, ये होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये ग्लैंड भी अपने लिक्विड को कहां मिला देती है, स्पर्म के साथ। तो जब स्पर्म के साथ इन तीनों ग्लैंड्स के फ्लूइड मिक्स हो जाते हैं तब बनता है हमारा सीमन, जिसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है, एंजाइम्स होते हैं और प्रोटीन होते हैं। राइट। तो एक हेल्दी पुरुष के अंदर क्या होता है, एक हेल्दी पुरुष के अंदर होता है 2 से 2.5 ml तक सीमन। अब देखना, हेल्दी मेल सीक्रेट्स अराउंड 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स। कितने, एक बार के स्खलन में एक पुरुष 200 से 300 मिलियंस तक, कितने, 200 से 300 मिलियंस तक स्पर्म्स को निकालता है, स्खलित करता है, जिसमें से सिर्फ 1 या 2 ही स्पर्म्स ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइजेशन कर पाते हैं। बाकी के क्या होते हैं सर, बाकी का क्या होता है, तो बाकी के बाहर निकल जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। राइट। अब देखा जाता है तो इनमें से जो 60% स्पर्म्स होते हैं, कितने, 60% स्पर्म जो होते हैं वो साइज एंड शेप में परफेक्ट होने चाहिए, तभी जाके वो फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे। और 40% जो होते हैं वो होते हैं विग्रियसली मोटाइल, मतलब 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स के अंदर सिर्फ 40% स्पर्म्स ऐसे होते हैं जो कि विग्रसली मोटाइल होते हैं, चल फिर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। होने चाहिए स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, तभी उसको कहा जाता है हेल्दी पुरुष। राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं ऊजेनेसिस। क्या है, ऊजेनेसिस।
फीमेल्स के अंदर ओवम के प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है oogenesis, राइट। यह तो हमने देख लिया था। तो फीमेल के अंदर होता है 44 प्लस एक्स, कितने हो गए दोनों, 46 क्रोमोसोम। कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 44 प्लस एक्स। अब जो oogenesis होता है उसके अंदर ऊगोनिया, फीमेल्स के अंदर क्या होता है, ऊगोनिया होता है, जिसके अंदर ओवम का निर्माण होता है। तो ये ओवम कैसा होता है, ये ओवम भी सर होता है कैसा, डिप्लॉइड होता है। क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। अब ये डिप्लॉइड होता है तो सबसे पहले क्या करता है, फ्री रहता है, तो चलो भैया माइटोसिस कर लेते हैं। क्या करता है, माइटोसिस करता है। तो जब ये माइटोसिस करता है तो प्राइमरी ओसाइट्स का निर्माण करता है। माइटोसिस करके क्या करता है, प्राइमरी ओसाइट का ये निर्माण करता है। और प्राइमरी जो ओसाइट होता है उसमें भी इनके गुणसूत्र कितने ही रहते हैं, 44 प्लस एक्स। कितने रहते हैं, 44 प्लस एक्स होते हैं। फिर भैया ये सारी प्रोसेस क्या होती है, ये सारी प्रोसेस होती है फीटल लाइफ के अंदर, जब गर्भ धारण होता है और जब लड़की होती है पेट के अंदर, तब ये सारी प्रोसेस होती है। अब भैया ये करता है क्या, मियोसिस करता है। और मियोसिस में कौन सा, मियोसिस फर्स्ट करता है। अब आपने देखा होगा कि लड़कियां होती है नखराली, जिनके नखरे शुरू से ही स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों कहा जाता है ऐसा कि लड़कियां नखराली होती हैं, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यहीं से इनके नखरे स्टार्ट हो जाते हैं भाई साहब। देखना, मियोसिस फर्स्ट होता है जो कि क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। क्यों, क्योंकि ये प्रोफेज की जो डिप्लोटीन अवस्था होती है उसके अंदर अपने मियोसिस फर्स्ट को रोक देती, कंप्लीट नहीं करती। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर होता है भैया के लड़की का बर्थ हो जाता है और आ जाती है प्यूबर्टी। आ जाती है प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी आ जाती है तो हमने देखा था कि प्यूबर्टी ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर लड़की जो होती है वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाती है, जिसमें उनके अंदर ओवम का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ऑटोमेटिकली वो प्रेगनेंसी के लिए क्या हो जाती है, कैपेबल हो जाती है, तब होती है मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट। क्या होती है, मियोसिस फर्स्ट तब कंप्लीट हो जाती है और क्या होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण होता है। अब देखना, प्राइमरी ओसाइट जो होता है, प्राइमरी ओसाइट क्या करता है, दो सेल का निर्माण करता है, जिसमें एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो जो छोटी सेल होती है उसको कहा जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी, जो कि ऑलवेज डिजनरेटेड होती है, मतलब ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती। अब सेकंड जो होता है, सेकंड ओसाइट क्या बनता है, सेकंड ओसाइट बनता है। अब सेकंड ओसाइट में फिर मियोसिस सेकंड होता है जो कि इनकम्प्लीट होता है। सेकंड ओसाइट भी क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि यहाँ भी ये क्या करती है, नखरे करना स्टार्ट कर देती है कि भैया मैं हमारा जो सेकंड मियोसिस सेकंड है वो कंप्लीट नहीं करूंगी। ठीक है भैया, मत करो। फिर क्या होता है, फिर आ जाता है स्पर्म। क्या आ जाता है, फिर आ जाता है स्पर्म। अब इसमें क्या होता है, मेटाफेज सेकंड के अंदर ये वापस से मना कर देती है, कंप्लीट नहीं हो पाती है। अब सेकेंडरी ओसाइट के अंदर मिलता है हमारा स्पर्म आके। ठीक है, जब स्पर्म इसमें मिलता है तब जाके मियोसिस सेकंड हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब लड़कियों के पास दो कंडीशन बन गई, एक ये कि जब स्पर्म आता है और दूसरा जब स्पर्म नहीं आता है। दो कंडीशन हो गई। तो जब स्पर्म आता है तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाती है और हो जाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है तो सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है, जो कि फिर एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है, जिसमें बनता है ओवम। ठीक है, अगर अगर स्पर्म नहीं आया तो क्या होगा, अगर स्पर्म नहीं आया तो क्या होगा, पीरियड्स आ जाएंगे और जो जितना भी तैयारी इसके अंदर हुई थी वो सारी की सारी ब्लडिंग के थ्रू कहाँ निकल जाएगी, शरीर से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कंडीशंस कैसे बनती हैं। देखा, वी हैव टू कंडीशन ड्यूरिंग मियोसिस। अब मियोसिस सेकंड होता है, किसके अंदर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गर्ल्स के अंदर। किसके अंदर, गर्ल्स के अंदर बात कर रहे हैं। तो जो हमारा सेकेंडरी ओसाइट होता है, क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट होता है, उसमें दो कंडीशन होती है, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड। तो जब कंडीशन फर्स्ट होती है, इफ स्पर्म फर्टिलाइज सेकंड ओसाइट, जब स्पर्म अगर यहाँ इससे आके स्पर्म अगर हमारा इससे आके मिल जाता है तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाता है और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है और ओवम का निर्माण हो जाता है। और अगर स्पर्म हमारा डू नॉट फर्टिलाइज सेकंड ओसाइट, अगर सेकंड ओसाइट से हमारा जो स्पर्म है वो नहीं मिलता है तो मियोसिस सेकंड इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब लड़कियों में पीरियड्स आ जाते हैं। राइट,
तो इस प्रकार फीमेल्स के अंदर दो कंडीशन बनती है और मेल के अंदर तो कंडीशन का कोई काम ही नहीं है। अब देखते हैं आगे, हार्मोन हार्मोनल रेगुलेशन इन फीमेल ड्यूरिंग oogenesis। अब फीमेल के अंदर जब oogenesis की प्रोसेस होती है तो क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस में यही सेम इनके अंदर भी हाइपोथैलेमस होता है, जो कि ये दादाजी होता है, ये सबको कंट्रोल करने का काम करता है। किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, दो हार्मोन का सिक्रेशन करती है, एक एफएसएच और दूसरा एलएचएस। जब एसएच बनता है, एफएसएच बनता है, तो फोलिकुलर डेवलपमेंट होता है और हार्मोन बनता है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन बनता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है। और जब एलएच बनता है तब होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होता है, कार्पस लूटियम बनता है, ये होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। कार्पस लूटियम बनता है और एक बनता है एस्ट्रोजन और दूसरा बनता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या बनता है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा पूरा गेमेटोजेनेसिस यहाँ खत्म हो जाता है, जिसमें हमने मेल के अंदर और फीमेल के अंदर गेमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस को, क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसको, और जो पूछा जाता है हर बार स्पर्म का स्ट्रक्चर, उसके बारे में हमने कंप्लीट अध्ययन किया, ठीक है। ऐसा ही इसका अगला पार्ट हमारा वापस आने वाला है इस चैप्टर का, जिसके अंदर हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंप्लीट करेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और इसी तरीके से हम इजी से इजी मेथड और ट्रिक्स में हमारे सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए मेरे साथ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।